नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे तत्व की जो सचमुच हर जगह है। मतलब बेशकीमती हीरों से लेकर हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक में। ये हमारे ब्रह्मांड का एक गुमनाम हीरो है, कार्बन। तो तैयार हो जाइए इसके रहस्यों को जानने के लिए। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिए इसके बारे में। एक हीरा जो दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक है, फिर एक पेंसिल का लेड जो इतना नरम है कि कागज पर निशान छोड़ देता है, और गाड़ी में जलने वाला ईंधन। इन तीनों में मतलब बिल्कुल अलग अलग चीजों में कॉमन क्या हो सकता है? हैरान करने वाली बात है। पर जवाब है कार्बन। तो भाई, कार्बन में ऐसा क्या खास है? इसकी इस अनोखी काबिलियत का राज आखिर है क्या? देखिए, जवाब छिपा है इसके एटम्स के स्ट्रक्चर में, और जिस कमाल के तरीके से वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। चलिए इसकी केमिस्ट्री को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब देखिए, कार्बन का एटम ना एक बड़ी दुविधा में रहता है। इसके सबसे बाहरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल होने के लिए या तो इसे ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे जिसमें लगती है बहुत ज्यादा एनर्जी, या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे जो इसके छोटे साइज की वजह से बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब सवाल यह है कि कार्बन करता क्या है? तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है। वो एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता अपनाता है, शेयरिंग का, साझेदारी का। वो दूसरे एटम्स के साथ अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को साझा कर लेता है, और इसी शेयरिंग से बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। और यकीन मानिए, दोस्ती का यही बंधन कार्बन को इतना पावरफुल और क्रिएटिव बनाता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। एक ही एलिमेंट यानी कार्बन बिल्कुल अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में पाया जा सकता है। साइंस की भाषा में इन्हें कहते हैं एलोट्रोप्स। तो चलिए मिलते हैं कार्बन के इन अलग अलग चेहरों से। सबसे पहला और सबसे मशहूर चेहरा है हीरा। कौन नहीं जानता इसे? इसकी चमक, इसकी बेमिसाल हार्डनेस, ये कार्बन का सबसे कठोर और कीमती रूप है। तो सवाल यह है कि हीरा इतना हार्ड क्यों होता है? इसकी वजह है इसका स्ट्रक्चर। इसमें हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। एक 3D लैटिस या कह लें एक जाल जैसा बनाता है। और इसी वजह से ये इतना मजबूत है कि गहनों से लेकर बड़ी बड़ी चट्टानें काटने वाले टूल्स तक में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कार्बन का दूसरा चेहरा, ग्रेफाइट। और ये हीरे से बिल्कुल उल्टा है। जहां हीरा इतना हार्ड है, वहीं ग्रेफाइट एकदम नर्म और स्लिपरी होता है। और तो और ये बिजली का अच्छा कंडक्टर भी है। ग्रेफाइट की सारी खासियत छिपी है इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर में। मतलब कार्बन के एटम्स फ्लैट शीट्स या परतों में अरेंज्ड होते हैं, और ये परतें एक दूसरे पर बड़ी आसानी से फिसल सकती हैं। जब हम पेंसिल से लिखते हैं ना, तो असल में यही परतें खिसक कर कागज पर निशान छोड़ जाती हैं। और हाँ, इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर पाता है। और अब बारी है कार्बन के मॉडर्न हाईटेक अवतार की, फुलरीन। इसकी खोज काफी हाल ही में हुई है, और इसने साइंस की दुनिया में आप कह सकते हैं नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। इसका जो सबसे फेमस फॉर्म है वो है C60। इसमें 60 कार्बन एटम्स मिलकर एक सॉकर बॉल जैसी गेंद बना लेते हैं। इसका ये अनोखा शेप इसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए परफेक्ट बनाता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी या फिर शरीर में दवाइयों को बिल्कुल सही जगह पर डिलीवर करने के लिए। तो अभी तक हमने देखा कि कार्बन सिर्फ अपने एटम्स को अलग अलग तरह से अरेंज करके हीरा और ग्रेफाइट जैसी चीजें बना सकता है। पर इसकी असली कहानी, इसकी असली ताकत तो अब सामने आएगी जब ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर लाखों करोड़ों तरह के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो पेश है कार्बन की असली सुपर पावर, कैटिनेशन। ये कार्बन की एक कमाल की एबिलिटी है, जिससे वो अपने ही दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स, ब्रांच वाली चेन्स और यहां तक कि रिंग्स भी बना सकता है। बस इसी एक गुण की वजह से कार्बन इतने सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना पाता है जो कोई और एलिमेंट सोच भी नहीं सकता। इन स्ट्रक्चर्स का सबसे सिंपल फॉर्म है हाइड्रोकार्बन, जो सिर्फ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं। अगर कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड, और अगर कहीं भी एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो हो जाते हैं अनसैचुरेटेड। अब देखिए, जब कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है तो साइंटिस्ट उन्हें पहचानते कैसे हैं, उनका नाम कैसे रखते हैं? इसके लिए एक पूरी यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाई गई है जिसे कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। चलिए देखते हैं ये कोड काम कैसे करता है। ये थोड़ा पहेली सुलझाने जैसा है, पर इसके कुछ सिंपल रूल्स हैं। स्टेप 1, मॉलिक्यूल में कार्बन की सबसे लंबी लगातार चलने वाली चेन खोजिए। स्टेप 2,
चेन को नंबर दीजिए और नंबरिंग उस तरफ से शुरू कीजिए जहां से कोई ब्रांच या डबल बॉन्ड सबसे पास हो। स्टेप 3, जो भी ब्रांच जुड़ी हैं उन्हें नाम दीजिए। और फाइनली स्टेप 4, इन सारे हिस्सों को एक सही ऑर्डर में जोड़कर पूरा नाम बना लीजिए। ये एक ऐसा यूनिवर्सल कोड है जिसे दुनिया का हर केमिस्ट समझता है। तो ये सब तो हो गई थियरी, पर असल में ये कार्बन कंपाउंड्स करते क्या हैं? अब हम ये देखेंगे कि ये केमिकल्स रिएक्ट कैसे करते हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इनसे कहाँ-कहाँ मिलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो कार्बन कंपाउंड्स के 4 मेन केमिकल रिएक्शंस होते हैं। पहला है कंबशन, यानी जलना, जैसे गाड़ियों में पेट्रोल जलता है। दूसरा है एडिशन, जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में नए एटम्स जुड़ जाते हैं। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, जहां एक एटम की जगह कोई दूसरा एटम ले लेता है। और चौथा है ऑक्सीडेशन, जिसका एक बढ़िया उदाहरण है इथेनॉल से सिरके का बनना। और हाँ, कार्बन कंपाउंड्स तो हमारे बाथरूम में भी हैं, साबुन और डिटर्जेंट की शक्ल में। दोनों में एक बड़ा फर्क है। साबुन बनते हैं नेचुरल फैट्स और ऑयल से, पर वो हार्ड वाटर में, मतलब जिस पानी में मिनरल ज़्यादा हों, उसमें अच्छे से झाग नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ डिटर्जेंट्स, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, वो हार्ड वाटर में भी बढ़िया काम करते हैं और कपड़ों को आसानी से साफ कर देते हैं। लेकिन ये साबुन और डिटर्जेंट आखिर मैल को साफ करते कैसे हैं? इस जादू के पीछे है एक खास स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं मिसेल। होता क्या है कि जब साबुन पानी में घुलता है तो उसके मॉलिक्यूल्स मिलकर एक गोल टीम बना लेते हैं। इस टीम का एक हिस्सा होता है जो पानी को पसंद करता है और दूसरा हिस्सा होता है जो तेल और गंदगी को अपनी तरफ खींचता है। तो इसका एक्शन बड़ा सिंपल है। मिसेल का जो तेल को पसंद करने वाला हिस्सा है वो जाके चिकनाई और गंदगी से चिपक जाता है, और जो पानी को पसंद करने वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रहता है। अब जैसे ही हम पानी डालते हैं, पानी इस बाहरी हिस्से को पकड़कर बाहर ले जाता है और उसके साथ साथ अंदर फंसी हुई गंदगी भी धुल जाती है और बस सतह हो गई साफ। तो देखा आपने, दुनिया के सबसे कठोर हीरे से लेकर हमारे हाथ साफ करने वाले एक आम से साबुन तक हर जगह कार्बन ही है। ये वो साइलेंट आर्किटेक्ट है जो चुपचाप हमारी दुनिया को बना रहा है, उसे आकार दे रहा है। ये हर जगह है, हर रूप में, और हमारे जीवन का एक अहम आधार है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि अगर कार्बन ये सब कुछ बना सकता है तो जरा सोचिए, भविष्य में इसकी ये अनोखी बनाने की क्षमता हमारे लिए कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजीज और नए मटेरियल्स के दरवाजे खोलेगी। संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।